नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। चलिए आज हम देखेंगे फिजिक्स का यानी भौतिकी का बहुत ही टॉप लेवल के 30 MCQ क्वेश्चन। ठीक है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं ना, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक। ठीक है ना। चलिए पहला सवाल देखिएगा, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या, ठीक है, यानी R और फोकस दूरी यानी कि F, ठीक है, इसके बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, अगर आप लोग भौतिकी की किताब को, ठीक है, फिजिक्स की किताब को एकदम बहुत ढंग से पढ़ाई किए होंगे एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, तो इसका आंसर बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है ना, तो समझिएगा। ठीक है, जो आर होता है ना, आर, ठीक है, ये क्या होता है, एफ के दोगुना होता है। ठीक है, एफ के दोगुना होता है। तो अगर हम एफ निकाल दें यहाँ पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू आर बटे 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन बी सही हो रहा है। आर क्या होगा हम लोग का, एफ बटे 2, यानी कि, ठीक है ना, फोकस दूरी का आधा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को, ठीक है, वक्रता त्रिज्या पर रखा जाए यानी कि सी पर रखा जाए, ठीक है ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो ये सब सवाल, ठीक है, वही लोग कर पाएंगे जो रे डायग्राम का, ठीक है, रेखा चित्र का अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है ना। देखिए ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है ना, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है ना। जब हम लोग वस्तु को सी पर रखते हैं, ठीक है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। ठीक है, याद कीजिए कहाँ बनेगा, सी पर ही बनता है। ठीक है, अगर हम सी पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसका प्रतिबिंब ही कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी पर, है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वाहन के साइड मिरर में, ठीक है ना, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जितने लोग गाड़ी बैठे होंगे या बाइक चलाए होंगे, ठीक है ना, उनको पता होगा ड्राइवर के बगल में, ठीक है, जो शीशा लगा होता है, ठीक है ना, वो किस दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है उत्तल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो बताओ सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले आपको वीडियो पॉज करना है, ठीक है, पॉज करके आप इसका आंसर खुद दीजिए। ठीक है, और पता कीजिए आपका तैयारी का लेवल कितना अच्छा है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। ठीक है ना, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, कान के इलाज में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है बाबू, ठीक है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या गोलीय दर्पण। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा हम लोग का, अवतल दर्पण ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आवर्धन का मान, ठीक है, यानी कि स्मॉल m का मान, ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है, क्या है, नेगेटिव है, और एक आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, दोनों बताएंगे हम। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब क्या होता है। अगर नेगेटिव पूछा है, क्या पूछा है, अगर m का मान नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव आता है, तो प्रतिबिंब कैसा होता है। इसका ऑप्शन दिया गया है, बड़ा होगा, सीधा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का है ऑप्शन सी। ठीक है, कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, कैसे होगा समझिए। ठीक है ना, सभी बच्चे लोग, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है, इधर का साइन क्या होता है हम लोग का, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, इधर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है इधर रखा गया है, ठीक है ना, और अगर प्रतिबिंब इधर बनता है, देखो पीछे साइड बनता है, ठीक है, तो ये कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, कैसा होता है, आभासी। तो अगर m का साइन, ठीक है, अगर m का साइन, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ गया, तो प्रतिबिंब किधर बन रहा होगा, पीछे बन, ठीक है, दर्पण के पीछे बन रहा होगा। ठीक है ना, चूँकि इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो आवर्धन क्या होगा हम लोग का, पॉजिटिव, है ना, ध्यान दीजिएगा। और अगर वस्तु को मान लेते हैं यहाँ रखा गया, ठीक है, और प्रतिबिंब भी इधर बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब भी इधर बनेगा, है ना, इस साइड बनेगा, नेगेटिव साइड बनेगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि m का जो साइन है क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना, क्या है, नेगेटिव है। और अवतल दर्पण में, ठीक है, मैक्सिमम प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर बनता है। ठीक है, नेगेटिव साइड बनता है। ठीक है ना, और ये वास्तविक होता है, कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, तो अगर m का साइन नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाओ कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे याद कर लेंगे m का साइन, ठीक है, अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना,
और नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा देखो, अगर पॉजिटिव आ गया तो समझ जाना प्रतिबिंब आभासी है, ठीक है ना, और नेगेटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संबंध, ठीक है, स्नेल के नियम को बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, साइन आई, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यू, ठीक है, या क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल एन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही जो आपका संबंध है कहलाता है स्नेल का नियम, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दर्पण सूत्र कौन सा है, ठीक है। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। यहाँ पर 1/r नहीं है, 1/f है, ठीक है, 1/f है ना। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता, ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, ठीक है। देखो बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको याद नहीं करना है, ठीक है ना। इसका भी क्या है, कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, ठीक है ना। देखिए ये आपका हो गया अवतल लेंस, है ना। देखिए आपका मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आएगा और ऐसे होगा, ठीक ना, और ऐसे लाइट आएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आपका फोकस हो गया तो इसका साइन इधर क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, इसका साइन क्या होगा इधर, नेगेटिव, है ना। तो देखो क्षमता क्या होता है, P इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखिए कि साइन क्या होगा, देखो F का साइन क्या बन रहा है, नेगेटिव ना, तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रिज्म द्वारा, ठीक है, किसने सबसे पहले साबित किया, ठीक है, कि सफ़ेद रंग में 7 रंग होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन दिया गया है बच्चों, ठीक है, गैलीलियो, आइंस्टीन, स्नेल या न्यूटन, है ना। तो देखो सबसे पहले कौन बताया था कि सफ़ेद रंग में 7 रंग होते हैं, ये बताया था, ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है ना, कौन जाएगा, न्यूटन, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है, स्पेक्ट्रम में, ठीक है, कौन सा रंग का झुकाव कौन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, ठीक है, ये आपका हो गया प्रिज्म, ठीक है, यहाँ पर हम डालेंगे वाइट लाइट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका एक बैंड बनेगा 7 कलर का, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो नीचे आपका होता है वी, ठीक है, विबज्योर, ठीक है ना, देखो ध्यान समझिए, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर में क्या आपका है, रेड, ठीक है, और सबसे नीचे में क्या आपका है, वायलेट, ठीक है ना। यहाँ पर जो हम लोग को एंगल बन रहा है, ठीक है, देखो सबसे कम किसका होगा, रेड का, ठीक है, झुकाव सबसे रेड का कम होता है, और सबसे देखो एंगल किसका बनेगा, देखो सबसे नीचे देखो, है ना, किसका बन रहा है, वायलेट का, ठीक है, यानी कि बैगनी का, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग को, ऑप्शन ए सही जाएगा, ठीक है, वायलेट यानी बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आकाश का रंग, ठीक है, नीला होता है, यह किस घटना को बताता है। ऑप्शन दिया गया है अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो दोस्तों जो आकाश का रंग होता है ना, ठीक है, ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन कारण, ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी आपका सही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी जो होगा ना, एकदम बिल्कुल बच्चा एकदम सही जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो होता क्या है, हमारे वातावरण में, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो समझिए ध्यान से, जब सनलाइट, ठीक है, यहाँ पड़ती है इस पार्टिकल पे, ठीक है, तो सन से आने वाले जो लाइट होते हैं, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। तो आपका जो रेड होता है ना, इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये लाइट्स क्या करेगा, यहाँ से पार कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका ब्लू होता है, ठीक है ना, थोड़ा मैं समझा रहा हूँ आपको ब्लू से, ठीक है। देखिए जो आपका ब्लू होता है ना, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, इसको आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत ही कम होता है, और इसका वेवलेंथ जो होता है ना, बहुत छोटा होता है। तो इसीलिए क्या होगा, देखो जैसे मान लीजिए पार्टिकल है, ठीक है ना, ठीक है, तो जैसे ही ये प्रकाश इससे गुजरेगा, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, छितर जाएगा, ठीक, इस प्रकार से स्कैटरिंग कर जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से पार नहीं कर पाता है ना। तो सब तरफ क्या दिखाई पड़ेगा, ब्लू, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। यानी कि -1.6 गुना 10⁻⁻19, ठीक है, ये होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। धारा का एसआई मात्रक बाबू क्या होता है, ठीक है। धारा क्या होता है, यानी कि करंट, ठीक है, यानी आई। तो आई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, एम्पियर होता है, ठीक है। क्या होगा हम लोग का, एम्पियर होता है, ठीक है ना। तो वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का, ठीक है। ओम किसका होता है, ओम होता है प्रतिरोध का, ठीक है। और ओम मीटर किसका होता है, इसका सिंबल होता है इस प्रकार से, ठीक है, ओम मीटर, है ना। ये होता है आपका प्रतिरोधकता का, ठीक है ना। अब आगे देखिए अगला सवाल, ठीक है। विद्युत बल्ब के तंतु का निर्माण किससे होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है नाइक्रोम का, तांबे का, लोहा का या टंगस्टन का, ठीक है। तो आप अपने घरों में देखे होंगे फिलिप्स का बल्ब, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर है ना इस प्रकार से ये देखिए, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं ना ये वाला, ठीक है, ये किससे बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, टंगस्टन का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि कुल 3 प्रतिरोध हो तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपका श्रेणी क्रम संयोजन हम ले लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें 3 प्रतिरोध क्या हुआ, जुड़ा हुआ, ठीक है ना, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर R1 है, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध निकालेंगे वो कितना होता है, तो R बराबर होता है हम लोग का R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव इफेक्ट क्या होता है ना। तो आप एक समीकरण पढ़े होंगे, H बराबर यानी हीट ना, करंट का स्क्वायर होता है, रेजिस्टेंस R होता है और टाइम होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, तापीय प्रभाव, ठीक है ना। इसी प्रभाव से, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 1 किलोवाट आवर कितना जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट, ठीक है, आवर, तो 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है ना। और 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा हम लोग का, एक 10 बढ़ जाएगा, यानी कि 10, ठीक है, इंटू 10⁵, ठीक है। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा हम लोग का, इसका होगा 3.6, ठीक है, और 10⁶, ठीक है, जूल। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए एम मीटर को जोड़ा जाता है, ठीक है, किस में, पार्श्व क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों में या कोई नहीं, ठीक है ना। देखो इसको आप एक परिपथ के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका लेते हैं परिपथ, है ना, ठीक है। ये आपका हो गया रजिस्टर, है ना, इस प्रकार से लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक धारा मापी यंत्र लगाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पियर, है ना। और यहाँ पर हम लगाते हैं बैटरी, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं कुंजी, ठीक है, के। ये आपका मानते हैं बल्ब, है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपका धारा बह रही है, ठीक है, इधर से बह रही धारा आई। तो इस धारा को मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एमीटर जोड़ते हैं, ठीक है। किसमें, ये जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है। कहाँ जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं किसको, एमीटर को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, श्रेणी क्रम में, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्युत चुंबकीय प्रभाव को किसने सबसे पहले दिखाया था, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले, ठीक है, ओरस्टेड, ऑप्शन सी आपका सही जाएगा, ओरस्टेड ने साबित किया था, दिखाया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, ठीक है, यानी कि ये सदिश राशि है, अदिश राशि है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का अपना खुद का दिशा होता है, ठीक है, डायरेक्शन होता है ना। और उसका खुद का परिमाप भी होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है। इसीलिए ये क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा, ठीक है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ठीक है, यानी कि उत्तर ध्रुव से, नॉर्थ पोल से निकलती है, ठीक है। देखो आप इस प्रकार से होगा चुंबक का, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे, तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ खत्म होगी, ठीक है, यहाँ से निकलेगी, यहाँ खत्म, ठीक है, इस प्रकार से, है ना, ऐसे। उसके बाद देखिए किसी सीधे चालक के चारों ओर, ठीक है, का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? देखिए ये आपका है सीधा चालक, ठीक है, करंट ऐसे बह रहा है ना, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा, ठीक है, फील्ड बनेगा, ठीक है, यानी क्षेत्र बनेगा चुंबक का, वो कैसा होगा? इस प्रकार से हम लोग का बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वृत्त, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि सेकेंडरी वृत्त के जैसा होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए परिनालिका के अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, ठीक है। देखो जैसे मान लेते हैं आपका ये परिनालिका है ना, एन और एस है ना, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरा तार को लपेटते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ जो अंदर होता है, ठीक है, अंदर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है ना, कैसा होता है? समांतर होता है, ठीक है। कैसा होता है? समांतर। इसका आंसर क्या होगा? समांतर, है ना। उसके बाद देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर, ठीक है, तर्जनी क्या बताता है? ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र, है ना। इसका आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्युत जनित्र, ठीक है, एक ऐसी युक्ति है जो, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लघु पथन के समय, ठीक है, परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है, बढ़ जाता है, नियत रहता है, या कम हो जाता है? तो जब भी आपका लघु पतन होगा, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट होगा, तो उस समय, ठीक है, परिपथ में धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से, ठीक है, एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ठीक है, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।